अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। पहली अपडेट आ रही है जी ईरान से। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर अब्बास अरागची, उनका कहना है जी पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी के नतीजे में लबनान जंग के ख़ात्मे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके तहत तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, नाकाबंदी उठा ली गई है, मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए हैं। ईरान के लिए बड़े तामीर नौ व तरक्की मंसूबों का आगाज़ कर दिया गया है। इस पेशरफ्त का पहला अमली कदम लबनान में कशीदगी कम करने के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम कर दिया गया है। डियर व्यूवर्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएस का, ये ऊँट किसी करवट भी बैठ सकता है। इंटरनेशनल मीडिया के अकॉर्डिंग सेम टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। आज मॉर्निंग में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने जब ट्वीट किया और उन्होंने ईरान को फिर वही तकब्बुराना और धमकी अमेज़ लहजे में ईरान को फिर से धमकियाँ दी, जिसको लेके जो ईरान की लीडरशिप है उसको गुस्सा आया। दोनों साइड की टीम्स मुज़ाकराती टेबल पे जब बैठने ही वाली थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट ऐसे आग लगा गया कि पंजाबी में एक कहावत है कि रंग में भंग डाल दिया उस एक ट्वीट ने। तो अमेरिका और ईरान में अमन मुज़ाकरात नाकाम होकर टूटने ही वाले थे। ईरानी वक्त स्विट्ज़रलैंड से निकलने ही वाला था सारा पैकअप करके, इवन कि उनका कॉन्वॉय भी बाहर रेडी था। और आखिरी सेकंड्स में पाकिस्तान की तरफ से एक कॉल जाती है जो ईरान की टीम को दोबारा से टेबल पे लामौजूद करती है। टू बी ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होता तो ये कभी भी मुज़ाकरात स्टार्ट हो ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की मीटिंग में मुसलसल एक ही दिन में विद इन फ्यू आवर्स 5 दफ़ा ईरानियन मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान की मीडिएशन टीम से मिली है। पाकिस्तान मुसलसल अपना किरदार अदा कर रहा है। 5 बार पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई। जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ईरान अमेरिका के अलावा कतरी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। पाकिस्तान ईरान को, जबकि कतर अमेरिका को इसमें असिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जी इसराइल से। वहाँ पे एक सर्वे हुआ है जिसमें 92% इसराइलीज़ का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान वाज़े से फातह बन के निकला है। और नेक्स्ट अपडेट आ रही है जी ईरान से, जहाँ पे सदर पज़ेश्कियान जो हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि जी कतर जो है वो $6 बिलियन ईरान के जो है वो डिफ्रीज़ कर रहा है, वो उनको वापस दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट अगेन जी ईरान से है। ईरान ने पाकिस्तान को वसी एशियाई कंट्रीज़ तक रसाई देने के लिए पेशकश की है। दो तरफ़ा तजारत को तयशुदा $10 अरब तक बढ़ाने का अज़म किया है। सरहदी तजारत में इजाफे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया है और रोज़ाना सरहद पार करने वाले ट्रकों की तादाद 2000 तक बढ़ाई जाएगी। डियर व्यूवर्स, आपने कभी सोचा है अगर अमेरिका ईरान मुआहदा थोड़ा सा भी कामयाब होता है, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ये मुआहदा पूरा कामयाब हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कामयाब होता है, बात आगे बढ़ती है, तो फिर गल्फ़ का क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। अमेरिका तो अब सिक्योरिटी कर नहीं सकता, एज़ वी नो कि उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल नाकस रही है ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। तो कौन गारंटी करेगा, गल्फ़ के अंदर कौन किस साइड बैठेगा। मेरा ख्याल है कि वहाँ भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा जिस पर ईरान अमेरिका दोनों भरोसा करेंगे। और इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आप देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज़, गल्फ़ की जितनी कंट्रीज़ हैं, इंशाल्लाह ये गल्फ़ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान के गिर्द सर्कल करेंगी। और नेक्स्ट अपडेट है जी साबिक CIA ऑफिसर जॉन कैरियाको ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों से पर्दा उठाते हुए भारत के किरदार पर संगीन सवालात उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने 1 बाय 1 इसको कोट किया है अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में, कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, कनाडा का भी जिक्र किया है, उन्होंने US को भी कोट किया है, उन्होंने UK को भी कोट किया है। वो कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पे इस टाइम यहाँ तो फसाद की जड़ इसराइल है और उसके बाद उसका बच्चा इंडिया है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक तासुबाना अब रवैया रखते हैं इंडिया की तरफ। इसीलिए उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में मोदी को सामने बैठा के ये बोला कि ही इज़ अ किलर मैन। वो दिखने में तो सादा है, सिंपल दिखता है, शक्ल से बहुत मासूम है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये एक किलर आदमी है। और वो आगे से बैठ के जस्ट उसको हंस के दिखा रहा था पागलों की तरह, और उसको भी ये कंसिडर कर रहा था कि ये मेरी तारीफ़ हो रही है। और नेक्स्ट अपडेट आ रही है जी जर्मनी से। जर्मनी के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने बोला है कि जी आबना हरमज़ की जो बंदिश है इसके सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार ट्रंप और इसराइल हैं। मार्का हक से पहले किसने सोचा था कि पाकिस्तान एक इतनी बड़ी पावर है कि वो वर्ल्ड की सुपर पावर, रीजन की पावर को एक ही टेबल पे बिठा के उनकी मीडिएशन करवाएगा और उनको फोर्स करेगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि
ان کی جو میٹنگز ہیں وہ بیچ میں ہی ختم ہونا شروع ہوئیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مذاکرات ختم ہوتے ہوتے پاکستان کی جسٹ ایک چھوٹی سی میڈیشن سے وہ رکے ہیں اور انہوں نے کنٹینیو کیا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا صبر رکھیے. جیسے اللہ پاک اپنی رحمت سے پاکستان کو عالمی لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ سرخرو کر رہا ہے, ایسے ہی پاکستان میں بھی کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور اپنی کنٹری کے لیے تگ و دو کریں تاکہ ہم دن دگنی اور رات چگنی انشاءاللہ ترقی کریں. اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ ٹرینڈ کریں, ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو ایک اچھا پاکستانی, اچھا مسلمان بنائیں. سب سے پہلے اسلام, پاکستان والسلام.